सो गाइज हम क्लास 9th चैप्टर नंबर 10 आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के एमसीक्यूज करेंगे आज। इससे प्रीवियस लेक्चर्स के एमसीक्यूज और जो हमारे आगे वाले चैप्टर्स हैं, मोस्टली आगे वाले जो चैप्टर्स हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक वाला पोर्शन है, डिस्टेंस फॉर्मूला, उसके हमने एमसीक्यूज करा दिए हैं, उसको आप देख सकते हो। आपको एमसीक्यूज का जो प्लेलिस्ट है, हमने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है एमसीक्यूज की, तो उसकी प्लेलिस्ट में आपको सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे सभी चैप्टर्स के, तो आप उनको देख सकते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 10 करते हैं। तो इसमें देखो, इसके जो कंप्लीट हमारा फुल चैप्टर है उसका तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी इनकी कंप्लीट सॉल्यूशन करा चुके हैं। तो आपको सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको हमारी फुल चैप्टर वाली जो वीडियो उसमें मिल जाएगा। लेकिन हम सिर्फ यहाँ पर आज एमसीक्यूज की बात करेंगे, क्योंकि हमारी जो न्यू बुक है इसमें एक्स्ट्रा एमसीक्यूज आए हैं, तो इनको देखते हैं। वैसे तो ये एमसीक्यूज उन्हीं पर ही बेस्ड हैं जो हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज में किए हैं, पर फिर भी हम इनको कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि मोस्टली बच्चों को यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, डाउट आ रहा है, तो उन डाउट को क्लियर करना हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी की भी हम आपको पूरे डाउट क्लियर करें। अब देखेंगे यहाँ पर कि इन द गिवन फिगर एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, एंड एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी ए डी। देन आपको बताना है कि इसमें से क्या करेक्ट है। देखो सिंपली आपको पता चल रहा है कि भाई इस फिगर में ये फिगर क्या आ रहा है, हमारा एक कॉन्ग्रुएंट फिगर आ रहा है। देखो ये फिगर हमारा क्या है, एक कॉन्ग्रुएंट फिगर है। किस टाइप से कि अगर हम इसमें देखें, इस टाइप से फिगर है हमारा, बी एंगल इसके इक्वल बोला है, ये वाला एंगल इसके इक्वल बोला है, देन ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, एंगल एंगल और ये साइड कॉमन, तो इसे कह सकते हैं एंगल एंगल साइड। एंगल एंगल साइड हमारी प्रॉपर्टी होती है, और एंगल एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो सी पी सी टी सी से इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। जैसे इसमें फर्स्ट में बोला है कि क्या ए बी ए सी के इक्वल होगा, तो बिल्कुल होगा। देखो ये ए बी है और ये ए सी, यस ये इक्वल होगा, हमारा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो ये इक्वल होगा बिल्कुल। यही फर्स्ट इसका आंसर होगा, क्योंकि फिर इसमें आगे बोल रहा है कि ए बी इज नॉट इक्वल्स टू, ए बी इज नॉट इक्वल्स टू ए सी, नहीं गलत है, क्योंकि ए बी ए सी के इक्वल है, और ये सभी रॉन्ग है हमारे, क्योंकि यहाँ पर 90 भी फॉर्म करेगा। तो फर्स्ट वाला इसका करेक्ट आंसर है। 90 क्यों फॉर्म करेगा, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है, लीनियर पेयर बनाएंगे। इसको अगर हम एक्स एक्स लेट कर लेते हैं तो फिर हम इसमें 90 प्रूव कर सकते हैं। एक्स प्लस एक्स 180, 2x इजिकल्स टू 180, एक्स इजिकल्स टू 90। बी वाले पार्ट में कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ए डी परपेंडिकुलर है हमारा बी सी पर, एंड ए बी इक्वल्स टू ए सी है, तो बस ये भी हमारे पर क्या हो गए, हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसमें भी सेम हमारे पास ए बी सी इसी टाइप से नेमिंग गिवन की, और यहाँ पर इस बार ही परपेंडिकुलर गिवन किया, एंड ए बी किसके इक्वल गिवन किया, ए सी के इक्वल गिवन किया। देन अब देखो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ए बी डी एंड ए सी डी कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे। अब इसने फर्स्ट में बोला है कि क्या ए बी डी ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ये हमारा क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। फिर बी डी और सी डी देखो क्या इक्वल होंगे, क्या ये बी डी और ये सी डी इक्वल होंगे, बिल्कुल इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला भी और ये वाला भी, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, और ये हमारे इक्वल होंगे बी डी और सी डी। तो इसका सेकंड वाला ही आंसर होगा, बी डी इक्वल्स टू सी डी, बी डी इक्वल्स टू सी डी, ये इसका करेक्ट है। फिर इसमें आगे बोल रहा है कि एंगल बी ए सी 90 होगा, बी ए सी 90 नहीं होगा, ये 90 है, बी ए सी 90 नहीं होगा। फिर इसमें आगे बोल रहा है कि भाई सी ए डी 45 होगा, तो ये नहीं होगा, हमारा सेकंड वाला ही करेक्ट आंसर है। सी में देखते हैं हम, सी में फिगर गिवन किया और बोल रहा है ये आपको दोनों साइड इक्वल गिवन किया और आपको ए सी डी एंगल फाइंड करना है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा। एंगल फाइंड करने वाले क्वेश्चन काफ़ी सिंपल होते हैं, बस आपको प्रॉपर्टी यूज़ करनी आनी चाहिए कि भी कहाँ पर किस टाइप की प्रॉपर्टी यूज़ करें। तो फिगर है हमारे पास ए बी डी, फिगर है हमारे पास ए बी डी, एंड ये सी है हमारे पास, और ये 65 गिवन किया है, एंड ये 22 गिवन किया। आपसे फाइंड करने के लिए कह रहा है ए सी डी, ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए बोल रहा है, यस ए सी डी फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो ए सी डी फाइंड कर लेते हैं। बताओ ए सी डी फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, ए सी डी कितना होगा हमारा, ए सी डी कितना होगा, देखो ये 65 पे दोनों साइड इक्वल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल है। अगर साइड्स टू साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल है। ये 65 है, ये भी 65 है, ये 65 ये 65 130, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 50। क्यों, 130 और 50 180, तीन होगा, सम 180 होना चाहिए। अब ये 50 है, ये 22 है, तो ये कितना होगा, ये होगा 28। वाई, बिकॉज ये क्या है, हमारा एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल के लिए, और एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है 50 इक्वल होगा सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो एक तो ये 22 और एक को अगर हम एक्सलेट कर लेते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 50 में से 22 माइनस कर लो, एक्स की वैल्यू आ रही है 28 डिग्री। ये है एक्स की वैल्यू 28 डिग्री, ये करना था इसमें 28 डिग्री। यस फोर्थ वाला ऑप्शन है इसका करेक्ट, सी का फोर्थ। सी में फोर्थ आ गया हमारा। डी देखते हैं, डी में कह रहा है इन द गिवन फिगर बीई एंड डीसी, बीई एंड डीसी इक्वल है, और ये वाली साइड भी गिवन की है। देन आपका इसमें से क्या करेक्ट है ये बताना है। तो ये भी वही है, हमारा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पर बेस्ड है। तो बताओ आपको कौन कौन से ट्रायंगल्स यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट होने वाले हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो
यहाँ पे दोनों साइड इक्वल गिवन किए हैं, ये है हमारे पास ए बी। हम इसका फिगर बना लेते हैं पहले, फिर इसकी बात करेंगे। और यहाँ पर बीई, ये वाला बीई देखो, ये जो बीई है ये किसके इक्वल गिवन किया है, इस वाली साइड सी डी के इक्वल गिवन किया है, इस वाली साइड सी डी के इक्वल गिवन किया है। समझ रहे हो आप? तो अब इसमें ट्रायंगल हम कौन सा कॉन्ग्रुएंट ले सकते हैं? अब देखो, अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इस ट्रायंगल के एंगल भी इक्वल होंगे। अब देखो आप, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल देखो आप, और एक ये वाला ट्रायंगल देखो आप, ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे। देखो ये वाला जो ट्रायंगल है, इस बार क्लियर हो गया है। ये जो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों होंगे? देखो आप ध्यान से, ट्रायंगल इसलिए होंगे ये कि ये दोनों साइड इक्वल है। अगर हम ले रहे हैं ट्रायंगल ए बी ई, एंड ट्रायंगल ले रहे हैं हम क्या, ए सी डी। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई आप ऑर्डर किस टाइप से ले रहे हो ट्रायंगल लिखने का। अगर आप ए बी ई ले रहे हो तो इसके भी एंगल ए सी डी लेंगे, क्योंकि बी डी के सी के इक्वल दिखा रहे हो, आप ए के इक्वल दिखा रहे हो, एंड ई डी के इक्वल दिखा रहे हो, ई डी के इक्वल। अब क्यों है इक्वल, ये मतलब कॉन्ग्रुएंट क्यों है? क्योंकि देखो दोनों की ए बी साइड, इसकी ए बी साइड और इसकी ए सी साइड, इसमें आने वाली ए बी साइड किसके इक्वल है, इस ट्रायंगल में लाई करने वाले ए सी साइड के इक्वल है। एंगल बी किस में लाई कर रहा है, इस वाले ट्रायंगल में, एंड एंगल सी किस में लाई कर रहा है, इस वाले ट्रायंगल में। एंड अदर साइड बी ई जो हमें गिवन किया है, बी ई किसके इक्वल बोल रहा है, सी डी के इक्वल बोल रहा है। तो बस इस ट्रायंगल को देखो, ये साइड ये एंगल और ये साइड ऐसे, इसमें ये साइड ये एंगल और ये साइड, तो ये साइड एंगल साइड। तो किसी भी एक ट्रायंगल को देख लेते हैं और उसमें दिखा देते हैं कि भाई हमने कौन कौन सी साइड और एंगल इक्वल लिए हैं। तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा ए सी डी बाय इससे कौन सी प्रॉपर्टी, साइड एंगल साइड से। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इससे कोरस्पोंडिंग पार्ट इक्वल होंगे। कोरस्पोंडिंग पार्ट होंगे क्या क्या, जैसे इसने बोल रहा है कि भाई बताओ क्या एडी और डीसी, एडी और डीसी इक्वल होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि इसके कोरस्पोंडिंग पार्ट नहीं है। देखो ये जो एडी है इस ट्रायंगल का पार्ट है, और ये डीसी है ये भी इसी ट्रायंगल का पार्ट है, और ये इक्वल नहीं है क्योंकि दोनों एंगल इक्वल नहीं है। इसमें इक्वल क्या होगा, देखो ये जो रेड वाली लाइन ये है और ये वाली लाइन है, ये आपस में इक्वल होंगी। क्यों? क्योंकि अगर हम इनको सेपरेट देखें, ट्रायंगल कुछ इस टाइप से हैं, एक तो ये बन रहा हमारा ए बी ई, और वैसे भी अगर आपने ऑर्डर सही लिखा है ना तो कोरस्पोंडिंग साइड सिंपल हो जाती है। देखो ए डी साइड, ये वाली ए डी साइड इस वाले ट्रायंगल की आ रही है, और ये वाली ए ई साइड, तो ये जो ए ई साइड होगी वो ए डी के इक्वल होगी। यहाँ से कोरस्पोंडिंग साइड और एंगल फाइंड करना काफी सिंपल हो जाता है अगर आपने बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर में इसको लिखा है। तो करेक्ट ऑर्डर में भी आपको लिखना इंपॉर्टेंट है कि भाई हम किस एंगल को किसके रेस्पेक्ट में लिया हमने। जैसे बी एंगल को सी के इक्वल लिया तो बी और सी के इक्वल, फिर ये वाली साइड ए बी साइड एक साथ होनी चाहिए किसके, ए सी साइड के, तो ए बी और ए सी एक साथ लिए हमने। इस टाइप से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे तो आपको कोरस्पोंडिंग साइड फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे ए बी साइड ए सी के इक्वल होगी, ए बी साइड ए सी के इक्वल, बी ई साइड सी डी के तो गिवन ही है हमें, एंड ए ई साइड किसके इक्वल होगी, ए डी के इक्वल होगी। क्या इसमें ए ई और ए डी कुछ करके दिया है हमें, ए ई और बी दे दिया है यहाँ पर, ए ई और बी, ये भी इक्वल नहीं होगा, ए डी और ए ई, ए डी और ए ई ये इक्वल है, ए डी और ए ई। देखो ए ई और ए डी ये आपस में इक्वल है, तो इसलिए इसका थर्ड वाला आंसर है, डी में क्या होगा हमारा, थर्ड आंसर होगा इसका। ए ई इक्वल्स टू ए डी बोलो या ए डी इक्वल्स टू ए ई, एक ही बात है, सेम ही है। तो यही है हमारा डी वाले का आंसर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं ई। ई में कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC and PQR, AB AC एंगल C एंगल P एंगल B एंगल Q, देन द ट्रायंगल्स आर। ये ट्रायंगल्स कैसे होंगे, इसने कंडीशन बोली कि भी आइसोसेलेस बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, आइसोसेलेस एंड कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट बट नॉट आइसोसेलेस, नाइदर आइसोसेलेस नॉर कॉन्ग्रुएंट। क्या होगा, सबसे पहले से ड्रॉ करके देख लेते हैं, आपको सभी क्लियर हो जाएगा इधर ही। टू ट्रायंगल्स बना लो आप। कौन कौन से ट्रायंगल हैं, एक तो ट्रायंगल है ABC एंड एक ट्रायंगल है हमारा PQR, ABC एंड PQR, PQR ये ट्रायंगल्स हैं। अब कह रहा है कि भी ए बी किसके इक्वल है, ए बी ए सी के इक्वल है, ए बी ए सी साइड के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर इसने बोल रहा है ना भी ए बी ए सी के इक्वल है, बस हम ए बी ए सी के इक्वल ले लेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिया, ए बी और ए सी आपस में इक्वल लिया। और क्या है यहाँ पर गिवन, देखो और गिवन है हमारे पास क्या, एंगल सी एंगल पी के इक्वल। ये जो एंगल सी है ये एंगल पी के इक्वल है, एंड एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल। एंगल पी किसके इक्वल है, ये जो एंगल बी है ये एंगल क्यू के इक्वल है। अब आपको क्या करना है कि बताओ कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या आइसोसेलेस है, क्या होगा बताओ।
सबसे पहले हम चेक कर देते हैं क्या ये कॉन्ग्रुएंट है। देखो ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, टू एंगल्स हैं। अब टू एंगल्स हैं, वैसे भी हमारा एंगल एंगल से कॉन्ग्रुएंट नहीं होता, एंगल एंगल साइड होता तो कॉन्ग्रुएंट होता। देखो टू एंगल्स हैं सिर्फ हमारे पास जो हम इक्वल दिखा पा रहे हैं, तीसरी कोई साइड नहीं दिखा पा रहे, जैसे एंगल एंगल साइड ले लेते हैं, एंगल साइड एंगल ले लेते हैं, इनके बीच की जो साइड है ये इक्वल हो जाती तब हो जाता, तो ये कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो रहे हैं हमारे। लेकिन आइसोसेलिस है या नहीं है, क्या हमने एंगल सही लिखे हैं इसमें, एंगल सी एंगल पी के इक्वल सही है, एंगल बी एंगल एंगल क्यू के इक्वल, और ए सी साइड ए बी साइड ए सी के इक्वल, बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो आप इसमें आप क्या कह सकते हो, ये दोनों ट्रायंगल क्या है हमारे, देखो ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये दोनों साइड इक्वल है अगर ए बी और ए सी तो ये दोनों साइड इक्वल होगा, और ये एक्स है तो ये भी एंगल एक्स होगा। अब ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, और ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, तो इसका मीन्स ये कह रहा है कि दोनों ट्रायंगल आइसोसेलिस हैं, ओनली आइसोसेलिस नॉट कॉन्ग्रुएंट। ई वाले में कौन सा आंसर होगा, ओनली आइसोसेलिस नॉट कॉन्ग्रुएंट, तो फर्स्ट वाला ये इसमें कि आइसोसेलिस बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, ई का हमारा क्या है, हमारा फर्स्ट आंसर है आइसोसेलिस बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। अब देखो आप फर्स्ट क्वेश्चन इसका एक्सरसाइज 10 बी है हमारे पास, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर ए बी परपेंडिकुलर ऑन बी, ए बी के परपेंडिकुलर है, एंड ई एफ बी के, एंड ए बी इक्वल्स टू ई एफ है, एंड बी सी इक्वल्स टू डी है, सभी कुछ गिवन कर रखा है आपके सामने ही है। आपको बताना है कि इसमें से क्या करेक्ट होगा। अब ध्यान से देखना इसे कि अगर हम इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए आपको फिगर ड्रॉ करना होगा, इंपॉर्टेंट है ये, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा क्वेश्चन, वरना आपको काफ़ी चीज़ कंफ्यूज करेंगी। इसलिए आप सबसे पहले फिगर बनाएं, क्वेश्चन चाहे कितना भी इजी हो, जिससे कि आप एक तो मिस्टेक ना करें समझने में सही से, कभी कभी हम मिस्टेक भी कर देते हैं जल्दबाजी में। अब देखो ये फिगर बन गया हमारा, और सब चीज़ हमें गिवन कर ही रखी है, बी सी डी ई। अब देखो ये इसमें क्या है कि क्या ए बी डी कॉन्ग्रुएंट होगा या ट्रायंगल, सबसे पहले फर्स्ट वाला चेक करते हैं, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ई एफ सी के। अब सबसे पहले देखो क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ए बी डी और ई एफ सी, देखो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। क्यों है कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि देखो ये वाली साइड इक्वल है इस वाले ट्रायंगल में, अगर हम इस वाले ट्रायंगल को देखें, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, और ये वाला एंगल 90 है, इसमें 90 बोल दिया है इसने, ये 90 है दोनों, इस वाले ट्रायंगल का ये 90 है। अब ये बी सी साइड सी डी के इक्वल दे रखा है, लेकिन अगर हम बोथ साइड सी डी ऐड कर देंगे बी सी में भी और डी में भी, तो इधर आ जाएगा बी डी और इधर आ जाएगा ई सी। कैसे, देखो बी सी, ये ऐसे हमने क्वेश्चंस में काफ़ी किया है, और ये डी ई, बोथ साइड अगर हम ऐड कर देते हैं इसमें, क्या बोथ साइड ऐड कर देते हैं सी डी एंड सी डी, कितना हो जाएगा, इसमें भी सी डी ऐड कर देते हैं डी ई में, ये कितना हो रहा है हमारा, ये हो रहा है बी सी प्लस सी डी हो रहा है बी डी, एंड डी ई प्लस सी डी प्लस डी, ये कितना हो रहा है हमारा सी। इसीलिए ये साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, लेकिन इनको लिखने का जो ऑर्डर है वो भी यहाँ पर मैटर करता है। कैसे, कि अगर आप ए बी डी ले रहे हो, देखो बी ई के इक्वल है, तो जहाँ बी है ना वहीं ई की पोजीशन होनी चाहिए। ए यहाँ पर इस वाली साइड पर है डबल टिक वाली, तो एफ, तो यहाँ पर एफ से स्टार्ट होता है। तो अगर ये इस टाइप से लिखा है ए बी डी कॉन्ग्रुएंट एफ ए बी डी, इसको भी ऐसे लिखते हैं हम एफ ई सी, तो ये करेक्ट होता है एफ ई सी। देखो बी और ई 90 90 है, ए यहाँ से ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, ए बी डबल टिक वाली साइड से, ऐसे कह सकते हो आप। इस टाइप से अगर लिखा है तो ये करेक्ट है, वरना करेक्ट नहीं है। तो फर्स्ट वाले में इसका अगर हम आंसर देखें, फर्स्ट वाले में अगर इसका आंसर देखें तो ए बी डी ई एफ सी, ये गलत है, अभी हमने बात की है। ए बी डी अगर एफ ई सी है तब ये करेक्ट है, ये सेकंड वाला ही करेक्ट है, ए बी डी एफ ई सी, क्योंकि एफ ई सी ये इसका ऑर्डर और ए बी डी एक ऑर्डर सेम है बिल्कुल, इसलिए ये वाला करेक्ट है हमारा, ये है इसका सेकंड आंसर। ए में क्या होगा, इसका सेकंड आंसर होगा। अब बी देख लेते हैं, इसमें फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर बी फाइंड, तो बताओ इसमें क्या फाइंड करना है इसमें में। तो बी वाले में ये फिगर गिवन किया, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो क्या रहा है कि क्या ओ पी ओ आर के इक्वल होगा, आपको क्लियरली यहाँ पे पता चल रहा है कि भी कौन से साइड और कौन सा एंगल इसमें गिवन किए हैं।
फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि क्या OP किसके इक्वल होगा, OR के इक्वल होगा। OP कहाँ है, ये रहा OP, और OR कहाँ है, ये रहा OR। क्या ये दोनों साइड इक्वल होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि देखो ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल 90 और ये वाली साइड कॉमन, तो हम एंगल एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। और CPCTC से क्या होगा, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये वाली जो साइड है ये इसके इक्वल होगी, और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ये सब इसके कोरस्पोंडिंग पार्ट है। OP OR के इक्वल नहीं होगा। फिर सेकंड में बोल रहा है कि OP OQ के इक्वल हो जाएगा क्या, OP OQ के इक्वल हो जाएगा, नहीं होगा। फिर थर्ड में बोल रहा है कि PQ और PR आपस में इक्वल होंगे, PQ एंड PR आपस में इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे। तो बस इसका थर्ड वाला ही आंसर है, PQ एंड PR आर इक्वल। तो ये होंगे हमारे इक्वल, PQ एंड PR। तो ये इसका थर्ड वाला आंसर है। अब सी वाला देखते हैं, इसका पार्ट देखो। सी में क्या बोल रहा है, सी में सिंपल कह रहा है कि फ्रॉम द गिवन फिगर इफ एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी, अगर एंगल ए इज इक्वल्स टू सी है तो आपको यहाँ पर फाइंड करनी है एक्स और वाई की वैल्यू। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल है कॉन्ग्रुएंट, क्लियरली आपको पता चल रहा है कि कॉन्ग्रुएंट है। अब क्यों है कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि आपको यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि भाई ये एंगल इसके इक्वल है। एंड और क्या देखो, और क्या हमारे पास, एंगल ए एंगल सी के इक्वल भी गिवन किया, ये एंगल इसके इक्वल है और ये साइड कॉमन है, तो एंगल एंगल साइड से क्या हो गया हमारा, कॉन्ग्रुएंट हो गया। एंगल एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, ABC। ये हमारे पास, तो यहाँ पर है 2x और यहाँ पर है 3y प्लस 8 और यहाँ पर है x और यहाँ पर है 2y। ये है हमारे पास, आप कर लो इसको। अब ये कॉन्ग्रुएंट होगा क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल और ये साइड कॉमन। कॉन्ग्रुएंट है तो CPCTC के अकॉर्डिंग ये वाली साइड हमारी किसके इक्वल होगी, इस साइड के इक्वल होगी। तो आप यहाँ कह सकते हो कि 2x किसके इक्वल होगा, 3y प्लस 8। लेकिन यहाँ पर x और y में इक्वेशन बनी है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर हम रिलेशन देखते हैं, ये वाली साइड भी तो हमारी इस साइड के इक्वल आ रही है, ये साइड इसके इक्वल आ रही है, मीन्स x इज इक्वल्स टू 2y आ रहा है। आप क्या कर सकते हो कि x की वैल्यू 2y यहाँ पर पुट कर लो, x की जगह पर 2y पुट किया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इक्वल्स टू में 3y प्लस 8। देखो MCQs में कोई आपको सॉल्यूशन शो नहीं करना होता है, इसलिए आपको बस लाइन है कि भाई आप किस पर डिपेंड करता है क्वेश्चन कि आपने कैलकुलेशन सही से की है नहीं, बस आपने कैसे किया है वो नहीं मायने रख रहा है। यहाँ पर 4y इज इक्वल्स टू 3y, माइनस कर दो 4y माइनस 3y, सिंगल y बचेगा और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। y की वैल्यू 8 आ गई, देन x की वैल्यू कितनी होगी, x इज इक्वल्स टू 2y है, तो y के प्लेस पर 8 रखेंगे तो ये जाएगा 16। तो आ रही है x की वैल्यू 16 एंड y की वैल्यू 8। देखो कौन सा ऑप्शन है इसमें करेक्ट, x की वैल्यू 16, y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 16, y की वैल्यू 8। ये है हमारा क्वेश्चन फोर्थ पार्ट। तो सी में आंसर होगा इसका 4, सी का फोर्थ आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें डी कह रहा है कि ABCD is a rectangle, x and y are points on side AD and BC respectively such that AX is equals to BY, then। अब इसका कोई फिगर गिवन किया है, नहीं गिवन किया, इसका फिगर नहीं गिवन किया। तो यहाँ पर हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। एक रेक्टेंगल बनाया हमने, ये ABCD ऐसे बोल दिया इसको हमने। अब कह रहा है कि x एंड y आर पॉइंट्स ऑन अ साइड AD साइड पर एक पॉइंट है x एंड y पॉइंट है BC पर एक पॉइंट है y, और वो भी क्या है, ये मिड पॉइंट्स है क्या, x एंड y आर पॉइंट्स ऑन अ साइड, बस नहीं मिड पॉइंट्स नहीं है, रैंडमली कोई पॉइंट्स है। सच दैट AX इज इक्वल्स टू क्या है हमारा, सच दैट AX इज इक्वल्स टू क्या है, BY है। ये इक्वल गिवन किया, अभी AX BY के इक्वल है। देन आपको बताना है कि इसमें क्या होगा इक्वल, AY नॉट इक्वल BX होगा, AY जो AY है क्या नॉट इक्वल होगा BX के, क्या दोनों साइड अनइक्वल होंगी, ये इक्वल होंगी साइड। क्यों, देखो अगर ये साइड इक्वल है, इनको ज्वाइन कर देते हैं, ये भी तो एक रेक्टेंगल ही बनेगा, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल आएगी। वाई, क्योंकि देखो अगर ये साइड इक्वल है ना तो ये साइड भी आपस में इक्वल होंगी, सिंपल। तो अगर ये हमारे इक्वल है और ये पैरेलल भी है, अगर दो साइड हमारी इक्वल और पैरेलल भी है तो रेक्टेंगल फॉर्म कर सकती है हमारी, ये रेक्टेंगल फॉर्म करेंगी। या फिर हम कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम है हमारा, पैरेललोग्राम नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर 90 है ऑलरेडी, और रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, या फिर कह सकते हैं बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन वो इक्वल होते हैं, तो इसलिए BX और AY तो इक्वल होगा, इसमें नॉट इक्वल का है, तो पहला वाला तो इनकरेक्ट है। सेकंड में देखो ABX, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको ABX क्या है, कॉन्ग्रुएंट होगा BYAK, BYAK। अब देखो, अब इसे ध्यान से देखना,
ए बी एक्स, ये वाला कह रहा है ए बी एक्स, और दूसरा वाला ट्रायंगल कह रहा है ए बी वाई। क्या है दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे? देखो कॉन्ग्रुएंट तो है ही दोनों। अगर हम इसको ऐसे कर लें, आप साफ साफ कह सकते हो कि दोनों ट्रायंगल, ये वाला ए बी एक्स और ये वाला ट्रायंगल बी ए वाई कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों? ये साइड इसके इक्वल, ये साइड कॉमन, और ये दोनों एंगल 90, ये इस वाले ट्रायंगल के लिए 90 है और ये इस वाले ट्रायंगल के लिए 90 है। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, 90 90 है। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, ध्यान से देखना इसे लिखेंगे कैसे। कौन सी साइड किसके इक्वल आ रही है? देखो एक्स ए बी, यहाँ पर वाई बी ए। आप इसको एक तो ऐसे लिख सकते हो एक्स ए बी, एंगल एक्स ए बी, एक्स ए बी। अब एक्स के रिस्पेक्ट में मतलब क्या है हमारा एंगल? ये वाला है वाई, कॉरस्पॉन्डिंग वाई है तो वाई, फिर बी है ए के रिस्पेक्ट में, फिर बी है क्योंकि ए और बी को हमने शो किए हैं। और फिर हमारा क्या बच जाता है? इसमें एक्स ए बी बचेगा और इसमें वाई बी ए बचेगा। ये है इनका ऑर्डर, कुछ ये होना चाहिए। तो फर्स्ट वाले जो ऑप्शन था इसमें, जिसमें कह रहा था कि भाई ए बी एक्स कॉन्ग्रुएंट हो बी वाई ए के, इसमें सभी चीज़ें देखो करेक्ट कर लो कि भाई ए, यहाँ पर ए बी वाले के इक्वल है, ए बी वाले के प्लेस पर है। फर्स्ट प्लेस ए को तो बी प्लेस भी, बी को भी फर्स्ट प्लेस है। फिर बी अगर स्टार्टिंग इसमें बी के लिए प्लेस सेकंड है, इसमें बी के लिए थर्ड है, तो बी के प्लेस पे यहाँ पर क्या ए, बी और ए, तो यहाँ पर बी और ए होना चाहिए था, यहाँ पर नहीं है। देखो बी थर्ड पोजीशन पर है, यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर ए है, तो बी के रिस्पेक्ट में ए होना चाहिए, तो बी के रिस्पेक्ट में ए नहीं है, इसलिए ये आंसर सही नहीं है हमारा, ये वाला करेक्ट नहीं है। फिर हम थर्ड वाला देखते हैं इसका, ये इसका सेकंड गिवन किया था, थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड में बोल रहा है कि ट्रायंगल ए बी एक्स कॉन्ग्रुएंट हो ट्रायंगल ए वाई बी के। अब देखो आप यहाँ ए के रेस्पेक्ट में क्या है हमारा? बी है, तो यहाँ ए के रेस्पेक्ट में हमारा ए ही दे रखा है, ए के रेस्पेक्ट में हमारा ए दे रखा, तो ये नहीं है हमारा। फिर फोर्थ देखो आप, ट्रायंगल ए बी एक्स कॉन्ग्रुएंट किसके? ट्रायंगल बी ए वाई के। अब आप इसमें देखो ए के रेस्पेक्ट में बी दे रखा है, यहाँ पर भी ए के रेस्पेक्ट में बी है, बी के रेस्पेक्ट में ए है, यस यहाँ पर भी बी के रेस्पेक्ट में क्या है? ए है, क्योंकि जो बी की पोजीशन है वही ए की पोजीशन है, बी थर्ड पोजीशन पे, यहाँ थर्ड, तो बी और ए का रेस्पेक्ट है, एक्स और वाई का रेस्पेक्ट है, यहाँ एक्स और वाई का रेस्पेक्ट है, तो यही इसका आंसर करेक्ट है फोर्थ। तो इसका आंसर फोर्थ। ये हमें ऑर्डर भी चेक करना है कि भाई सही से इसने ऑर्डर प्लेस किया है नहीं है। देखो x सिंगल वाली कट वाली साइड पर आ रहा है, तो यहाँ पर y सिंगल वाली कट का आ रहा है, इसलिए x और y की पोजीशन सेम है, a और b की, a b 90 90 और ये कॉमन साइड है इसकी। इस टाइप से हमने इसको शो किया है। तो अगर हमने दो एंगल्स देख लिया भाई x y के इक्वल है, a b के इक्वल, तो बचे हुए एंगल है फिर वही बचेंगे। जैसे इसमें x a, इसमें b बचा, इसमें y b यूज किया तो a बच गया, बस ऐसे हमने इसको लिखा है x a बचा क्या इसमें b, ये वाला एंगल, और इस वाले में y b बचा क्या एंगल इसमें a, ये वाला, बस ऐसे लिखा है। फोर्थ हो गया इसका। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें नेक्स्ट वाले पार्ट है हमारे पास, इन द एडजॉइनिंग फिगर P इज मिड पॉइंट ऑफ द साइड AD। P क्या है? मिड पॉइंट है साइड AD का। देन इसमें बताना एंगल PBC इक्वल्स टू PBA। ये हो सकता है क्या? बताओ इसमें ये हो सकता है या नहीं, पॉसिबल है या नहीं है? अगर इसमें देखें हम, P क्या कह रहा है? मिड पॉइंट है, P मिड पॉइंट है, यहाँ पर हमने ड्रॉ कर रहे हैं हम इसको, P मिड पॉइंट, ये हमारा ABCD ये हो गया। P मिड पॉइंट है तो ये साइड इसके इक्वल होगी। अब आपसे कह रहा है कि भाई एंगल PBC क्या ये वाला एंगल PBA इसके इक्वल हो जाएगा? नहीं होगा, ये एंगल इसके इक्वल नहीं होगा। देखो अगर ये दोनों साइड, मतलब ये मिड पॉइंट है, ये साइड इसके इक्वल होगी, अगर ये 90 है हमारे, ये 90 ये दोनों साइड इसके इक्वल, और ये अपोजिट साइड अगर ये रेक्टेंगल है तो ये स्क्वायर है, तो ये क्या होगा हमारा? अपोजिट साइड इक्वल होगी, इसकी अपोजिट साइड इक्वल होगी, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल होगा। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे एंगल, क्योंकि यहाँ पर 90, अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर इक्वल है, इसमें इसे भी x मान रहे हैं, तो 90 माइनस एक्स करोगे या 90 माइनस एक्स, इसमें भी 90 माइनस एक्स करोगे, तो दोनों 90 माइनस एक्स सेम एंगल है। फिर इसमें एंगल बोल रहा है PBC PCB, यस, इसी को तो कह रहा है PCB, इस वाला एंगल को कह रहा है, और PBC इस वाले एंगल को कह रहा है, दोनों एंगल इक्वल है, तो बस ये हमारा हो गया सेकंड है इसका। ये था E, और E का क्या आंसर आ रहा है हमारा? सेकंड। और देख लो आप PBPA, अगर हम देखें BPA को, ये वाला एंगल
ये वाला एंगल वैसे इसके इक्वल होगा, क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो यहाँ पर बोला बी पी सी के इक्वल होगा, ये बी पी सी, तो ये इसके इस वाले एंगल को इसके एंगल इक्वल बोल रहा है, नहीं है, इसलिए इसमें हमारा सेकंड वाला ही पार्ट करेक्ट है और ये हमारे सभी एमसीक्यूज हो जाते हैं इसमें। और ये हो गया हमारा ये हो गया एक्सरसाइज बी। देखो इसमें वैसे इसे रेक्टेंगल बताना चाहिए था कि भी रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, कुछ बताना चाहिए था जिससे कि हम इसको यहाँ पर क्या कर सकें, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकें। क्योंकि इस साइड को इस एंगल के इक्वल होने के लिए या तो ये दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए हमें, लेकिन सिर्फ इसने मिड पॉइंट दिया है, मिड पॉइंट दिया तो हम ऐसे नहीं कह सकते, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट क्यों है, जरूरी है, रेक्टेंगल है हमारा इसीलिए, तो रेक्टेंगल बोलना चाहिए था इसे। अभी एक्सरसाइज 10B में क्वेश्चन हो गए हमारे सभी एमसीक्यूज, और फुल जो क्वेश्चन है हमारे कंप्लीट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, वो आपको हमारी ओल्ड प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप उनको देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन मिलेगा, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं मिलेगा। तो जो भी बच्चे मोस्टली हमें जानते हैं उन्हें पता है कि हमने कंप्लीट चैप्टर्स अपलोड किए हैं जिसमें हमने ईच एंड एवरी क्वेश्चन कराया है। अब हम यहाँ पर एमसीक्यूज करा रहे हैं क्योंकि न्यू बुक में हमारे ये एमसीक्यूज एक्स्ट्रा गिवन किए हैं। तो बस आप इन एमसीक्यूज को करिए और अपनी प्रिपरेशन को और एनहेंस कीजिए। यहाँ पर हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।